हेलो नमस्कार का हाल बा। सब ठीक बानू। दोस्तों एसएससी सीजीएल का आंसर की आ गया है। सभी लोगों ने आंसर की मिला लिया होगा और आने के बाद जो है अब अगला स्ट्रेटेजी यही होना चाहिए कि मेंस की तैयारी कैसे करें। तो देखिए जो मेंस का जो भी एक्सपेक्टेड डेट है उसके अकॉर्डिंग जो है मेरे हिसाब से जो मैं क्या अपनाता था स्ट्रेटेजी और बाकी लोग कैसे स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं उसके हिसाब से मतलब एक टॉपर की क्या स्ट्रेटेजी होती है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें एक चीज देखते होंगे कि अगर आपकी टीम कितनी भी मजबूत क्यों नहीं हो, अगर उसमें सिर्फ अच्छे बैट्समैन हो, बॉलर नहीं हो, ऑलराउंडर नहीं हो, अच्छे फील्डर नहीं हो, कीपर बैट्समैन नहीं हो, कोच अच्छे नहीं हो, इस केस में क्या होता है कि आपकी टीम जो है फाइनली वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती है। प्रेशर हैंडल करने का क्षमता नहीं हो। तो ये सारी चीजों को मिला के एक अच्छा टीम बनता है कि जिसमें अच्छा बैट्समैन हो, अच्छा बॉलर हो, अच्छा ऑलराउंडर हो, अच्छा कीपर हो, अच्छा फील्डर हो, प्रेशर हैंडल करने का क्षमता हो। सीजीएल का जो मेंस है और जो अच्छे रैंक लाते हैं उनमें भी ये सारा गुण होना चाहिए कि आपका मैथ अच्छा हो, रीजनिंग अच्छा हो, इंग्लिश अच्छा हो, जीएस अच्छा हो, कंप्यूटर अच्छा हो, टाइपिंग अच्छा हो, मॉक अच्छे से लगाते हो, मॉक का एनालिसिस अच्छे से करते हो। अगर आपके अंदर ये सारी स्ट्रेटजी नहीं है तो फिर आप जो है सीजीएल नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका रैंक जो है अच्छा नहीं आ पाता है। अच्छे नॉलेज होने के बावजूद, मुझसे अच्छा अच्छा नॉलेज वाले लोग जो है उनका रैंक अच्छा नहीं आ पाता है या सीजीएल में क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, मॉक कैसे लगाना है वो उनको नहीं समझ में आता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज की चर्चा करेंगे कि सारे चीजों को कैसे हैंडल करना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। मॉक में जो है एक चीज मैं पहले बता देता हूं, जैसे मॉक में क्या करते हैं लोग कि जल्दी जल्दी मारने के चक्कर में बहुत सारा क्वेश्चन गलत गलत कर देते हैं। ये काम नहीं करना है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भले ही 30 क्वेश्चन मैथ के 30 में मैं 28 ही अटेम्प्ट कर पाऊं, लेकिन वो 28 के 28 में ऐसा नहीं हो कि अरे तेरी ये मैंने बी के जगह सी कैसे लगा दिया, सी के जगह डी कैसे लगा दिया, अरे इसका तो आंसर ये होना चाहिए, मैं जल्दी जल्दी में गलत कैसे कर दिया। तो ये आपके आंसर की में जब आपके पास आए मेंस का तो उस समय ये गलती नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है और बाकी चीजों को विस्तार से समझते हैं कि कैसे मेंस का टॉपर बना जा सकता है। मेंस में अच्छे नंबर लाके जो है कोई भी 4600 ग्रेड पे का पोस्ट हो, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, जीएसटी इंस्पेक्टर हो या कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो, वहां पे आप अपने आप को पा सकते हैं, वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले बता दूं कि मैं सीजीएल 22 से सिलेक्टेड हूं और मेरे जो रॉ मार्क्स थे सीजीएल 22 में वो 332 थे, नॉर्मलाइज होकर 340 हुए थे और मेरा ऑल इंडिया रैंक 372 था। तो मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा कि कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने किस चीज का तैयारी किया, चाहे वो मैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। नए सिलेबस में जो है बेसिकली आपको 7 चीजों का ध्यान रख के लेके चलना है। वो 7 चीजों में जैसे मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है, कंप्यूटर है, टाइपिंग है और साथ ही साथ मॉक एनालिसिस है। ये सातों पॉइंट को हम समझेंगे कि पहले अगर मैथ की बात करें तो देखिए, अगर आपने जो है प्रीलिम्स निकाल लिया है तो इसका मतलब इतना तो कंफर्म है कि आपका मैथ का एकदम बेसिक ठीक है। मैथ का प्रीवियस ईयर आप लगा रहे हैं, एक या दो बार लगा चुके हैं। तो आपका जो है मैथ में ये स्ट्रेटजी होना चाहिए कि मैथ का जो है सबसे पहले आपको एक दो बार कोशिश करना चाहिए कि कम से कम आपका टारगेट हो कि 100 मैथ डेली बनाने हैं। उस 100 मैथ में प्रीवियस ईयर जो है जितने मैथ है उसको लगाइए। इसके साथ साथ 2024 में जितना आंसर की आया है वो सारे के सारे आंसर की को जो है आपको उसमें जो मैथ का पोर्शन है उसको, जैसे आरबी रिवोल्यूशन वाले जो शुभम जैन सर हैं वो क्या करते हैं कि सारे चीज को एकदम चैप्टर मतलब जो भी मॉक का जिस दिन का डेट होता है उसको एक मैथ का अलग बना देंगे। तो उस तरीके से मान लीजिए 25 क्वेश्चन है तो उस 25 क्वेश्चन को अपना एक टाइमिंग सेट कीजिए कि मुझे जो है 25 मिनट में बनाना है, तो उसको उस तरीके से बना सकते हैं। नहीं तो आप टेक्स्ट बुक से प्रीवियस ईयर का जितना मॉक है उसमें मैथ लगा दीजिए, सेक्शन वाइज जो है पूरा मैथ लगाने का प्रयास कीजिए और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर 2017 से 2024 तक का जो है उसको आप कवर अप करने का प्रयास कीजिए। अगर मैथ की बात करें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2022 सीजीएल और 2023 सीजीएल को अगर हम देखें तो 22 में मैथ इजी आया था कंपेयर टू 23। तो 22 में इजी आया था और 23 में थोड़ा हार्ड था। ओवरऑल में देखें तो 22 में 2 से 3 क्वेश्चन हार्ड थे और 23 में जो है वो 5 से 6 क्वेश्चन हार्ड थे, यानी कि 25 क्वेश्चन आराम से बनने वाले थे। 25 या 24, किसी को 25, किसी को 24, किसी का 27 भी हो जा रहा था। मतलब ये है कि बाकी के जो 22-23 क्वेश्चन हैं वो आपको पहले तो प्रीवियस ईयर से ही आएंगे। तो प्रीवियस ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए, मतलब प्रीवियस ईयर आपके कंप्लीट हैं यानी कि 30 में आप 24 क्वेश्चन लगा रहे हैं, यानी कि 80% क्वेश्चन आप जो है प्रीवियस ईयर से टैकल कर रहे हैं। अगर कहीं इजी आ गया क्वेश्चन तो वो 80% 90% में चेंज हो जाएगा।
यानी कि 27 क्वेश्चन आप कर लेंगे अगर 22 और 23 के ट्रेंड को लेके चलें। तो इसके लिए एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना है और साथ ही 2024 का जितना भी पेपर हुआ है सबको करना है, क्योंकि जो लेटेस्ट टाइप का एक दो क्वेश्चन आया रहता है, इंट्रोड्यूस हुआ रहता है, उस ट्रेंड को आप पकड़ पाइएगा, उस चीज को आप समझ पाइएगा। इस चीज को जो है ये मैथ का पूरा आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर 2 बार कंप्लीट करना है, नहीं तो कम से कम एक माइंड में ये सेटअप होना चाहिए कि मैथ डेली 100 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। इस चीज को आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि 100 क्वेश्चन आपको बनाने हैं तो बनाने हैं। फिर दूसरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो उसमें आता है रीजनिंग। रीजनिंग में भी सेम कोशिश करना है कि पहले तो अगर आपका रीजनिंग कैसा है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 30 में आप 29, 28 और 30 में 30 भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे रैंक लाने हैं, तो 30 में 30 का ही टारगेट मान के चलिए। गलती से अगर एक गलती हो गया तो वो अलग बात है। तो उसके लिए भी वही सेम स्ट्रेटजी कि आपको 50 से 100 क्वेश्चन डेली करने हैं। साथ ही साथ जो है सेक्शनल मॉक लगाना है और प्रीवियस ईयर जो 2024 का मॉक आया है, जो क्वेश्चंस आए हैं, जो नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं 2-3 क्वेश्चन, उसको तो समझना ही है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर करना है, ताकि आपका रीजनिंग भी बढ़िया से एकदम विद इन टाइम हो जाए। होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है कहते हैं मैथ तो बन जाता है लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है, रीजनिंग तो समझ में आ जाता है लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका प्रैक्टिस सही नहीं है। आप जो है चीजों के रूट को नहीं पकड़ पा रहे हैं, जड़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं। जैसे रीजनिंग जब आप बनाइएगा, जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप देखिए कुछ चीजें बार बार रिपीट होती है, कुछ स्पेसिफिक मल्टीपल बार बार रिपीट होते हैं, कुछ स्क्वायर क्यूब में से कभी 2 माइनस कर देगा, कभी 2 प्लस कर देगा। इन सभी चीजों को, ट्रेंड को पकड़ने का आपको प्रयास करना है। जैसे होता है ना बीमारी का नस पकड़ना, वैसे ही क्वेश्चन को, नस को पकड़ने का प्रयास करना है। एक सेपरेट कॉपी बनाइए, उसमें एक एक चीज को, रूट चीजों को लिखिए और उसको बार बार पढ़िए। तो जो क्वेश्चन आपको 1 मिनट में बनते हैं वही क्वेश्चन आप 25 सेकंड 20 सेकंड में पकड़ लीजिएगा, और यहीं से जो है आपका वो समय बचेगा। नहीं तो आपकी प्रैक्टिस की कमी रहेगी और आप जो है चीजों को थ्योरेटिकल समझिएगा नहीं, तो फिर जो क्वेश्चन आपको मतलब 25 सेकंड 30 सेकंड में बनने चाहिए वो 1 मिनट में लगेंगे, और ओवरऑल में जो आपका 60 मिनट में जो 60 क्वेश्चन बनाने हैं मैथ का और रीजनिंग का, उसमें आपका ये मेंस में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैथ और रीजनिंग को अगर कंबाइंड वे में लेके चलें तो प्रीवियस ईयर 2017 से 24, साथ ही साथ 2024 का क्वेश्चन, और तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, रूट वर्ड को पकड़ना, रूट कि उसका जो कॉज है, मेन जो कॉज है कि कैसे ये चीजें ट्विस्ट हो रही है, चेंज हो रही है, उसको पकड़ने का प्रयास करना है। यही मेरा स्ट्रेटजी रहा था इस सीजीएल में, कि मैं चीजों को ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा था कि ये पढ़ लेना है वो पढ़ लेना है। बीमारी को पकड़िए, जब तक आप बीमारी को नहीं पकड़िएगा तब तक आप उसका इलाज नहीं कर पाइएगा। तो आपके अंदर क्या कमी है, क्या कमजोरी है, उसको पकड़िए, उस पर मेहनत करने की जरूरत है, तब जाके जो है आपका चीजें जो है आपके हिसाब से चलने लगेगी। तीसरा, अगर इंग्लिश की बात करें तो मेरे हिसाब से एसएससी सीजीएल का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इंग्लिश है। कोई व्यक्ति इंग्लिश जो है 45 क्वेश्चन में 42 कर लेता है, कोई 43 कर लेता है, कोई 35 रह जाता है, और यहीं पे जो 8 नंबर का गैप आता है, 30-32 नंबर का गैप आता है, हो सकता है आप इंस्पेक्टर बन जाए, हो सकता है कि आपका मेरिट भी ना लगे। तो इंग्लिश सबसे जरूरी है। और जब आप इंग्लिश को देखिएगा उसमें सिलेबस को, तो जो प्री होता है और जो मेंस होता है उसमें इंग्लिश में काफी डिफरेंस आपको दिखाई देगा। इंग्लिश जो मेंस में होता है उसमें आपको पैसेज कॉम्प्रिहेंशन का जो है वेटेज ज्यादा होगा, और प्री में जो है सिर्फ एक 5 नंबर का या तो वो पैसेज रहेगा या क्लोज टेस्ट रहेगा। लेकिन जब मेंस में दीजिएगा तो आपको पैसेज भी रहेगा, क्लोज टेस्ट भी रहेगा। तो आपका ऑटमोस्ट फोकस, जो सबसे मेन फोकस होना चाहिए, वो पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन पे होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीजों पे होना चाहिए। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में वही जो है प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बनाइए, और साथ ही साथ जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस को बनाइए। वोकैब रटिए, वोकैब का के बिना जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं होगा। वोकैब भी प्रीवियस ईयर में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कोई भी जो बुक है उसी बुक से करना है। ऐसा नहीं कि कोई टीचर बोल देता है कि इस बुक से करो तो इससे करो, उस बुक से करो तो उस बुक से करो। सारे बुक में जो है प्रीवियस ईयर होता है। बेसिकली आपको प्रीवियस ईयर कंप्लीट करना है और अच्छे ढंग से करना है। अच्छे ढंग से का मतलब है कि आपका जो है प्रीवियस ईयर में अगर सिनोनिम्स है तो सिनोनिम्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। जो भी मतलब 500, 700, 1000 जैसे ब्लैक बुक है, चाहे कोई बुक है, नीतू मैम का बुक है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश है, जो भी है उसका एक पूरा प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। जैसे मैं अगर वोकैब की बात करें तो मैंने जो वोकैब है वो, मैंने जो बुक को उठाया था वोकैब के लिए, उसमें था ए मिरर, उसमें था एमबी पब्लिकेशन का बुक, जिससे कि मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेज और फ्रेजल वर्ब 3 सेक्शन यहां से कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश था, अभी आज के डेट में ब्लैक बुक चल रहा है, काफी ज्यादा मार्केट में ट्रेंड में है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। बेसिकली आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट होना चाहिए। अगर उसके बाद अगले सेक्शन की बात करें,
उसमें है कॉम्प्रिहेंशन एंड पैसेज, इसको कैसे ठीक करें। इसका बार बार मैसेज आता है कि क्लोज टेस्ट नहीं बन पा रहा है, PQRS नहीं बन पा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि कॉम्प्रिहेंड करना, चीजों को समझना। तो इसको आप अपने डेली लाइफ की तरह लेके जब चलिएगा तभी जाके ये चीजें ठीक होंगी। तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहला काम स्टार्ट कर देना चाहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग करना कम से कम 1 घंटा। अगर आप 1 घंटे न्यूज़पेपर रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि आपका अच्छा खासा एक चांस बन जाएगा कि आप जो है वो जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो देखिएगा कि इतना बड़ा एक हाथ का पैसेज है। अब उस एक हाथ के पैसेज को जब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो आधे रास्ते के बाद आप भूल जाइएगा, क्योंकि आपका आदत है नहीं इतना बड़ा बड़ा पैसेज पढ़ने का, छोटा छोटा सेंटेंस पढ़ने का जो है हमेशा से हैबिट रहा है। तो छोटे छोटे सेंटेंस को जो है पढ़ने का जो हैबिट है, इसको खत्म करने के लिए आपको जो है बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज बनाना है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग का आदत डालिए। न्यूज़पेपर रीडिंग में सबसे पहले आप जो है, अगर आप मान लीजिए बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं, तो पहले छोटे छोटे आर्टिकल्स को पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जैसे क्रिकेट का हो गया या जो भी सेक्टर हो उसमें आप उसको जहां इंटरेस्ट लेते हैं उसको पढ़िए। जब आप चीजों को पढ़िएगा, जैसे मान लीजिए अभी इजराइल और ईरान के बीच जो अभी युद्ध चल रहा है, इसको लेके हमेशा न्यूज़पेपर में जब तक ये युद्ध चलते रहेगा, जब तक ब्रेकिंग न्यूज बना रहेगा तब तक देते रहेगा। तो उस चीज को जब आप पढ़िएगा तो पहला दिन हो सकता है आपको दिक्कत हो, दूसरे दिन जो है वो जरूर आपको वहां पे फायदा दिखेगा, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन के बाद वो सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो जब आप चीजों को बार बार कीजिएगा तो आपको वर्ड भी याद होगा, आपका जो है हैबिट बनेगा। हैबिट बनने से क्या होगा कि जब वही एग्जाम सेंटर में आप देखिएगा एक हाथ का पैसेज, तो आप घबराइएगा नहीं, पूरे स्क्रीन पे आपको पैसेज दिखेगा और क्वेश्चन नीचे रहता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी। फिर पैसेज बनाना कैसे होता है। पैसेज बनाने के लिए जो है सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए और क्वेश्चन से जो है उसका रूट पकड़िए। रूट पकड़ने का मतलब है कि किस चीज के बारे में पूछ रहा है, उसको आपके पास पेज होगा उस पर लिख लीजिए पांचों क्वेश्चन का कि ये पूछ रहा है। फिर आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट कीजिए और जहां जहां लगे कि हाँ ये चीज पूछा, ये चीज मेरे क्वेश्चन में था, तो उस वहां पर फिर रुकेंगे और रुकने के बाद जो है फिर उसको मिलाएंगे उस क्वेश्चन पे जाके कि पहले क्वेश्चन में था कि दूसरे में कि तीसरे में कि चौथे में कि पांचवें में। फिर उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उस पॉइंट को पढ़ेंगे, अगर आंसर क्लियर होगा तो उसी समय उसको टिक मार के फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप पहले पांचों क्वेश्चन के रूट वर्ड को कि कैसे उस चीज को पकड़ना है उसको लिख लीजिए और फिर पैसेज पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और न्यूज़पेपर रीडिंग ज्यादा से ज्यादा कीजिए। न्यूज़पेपर के अलावा आर्टिकल्स, अगर आप न्यूज देखना चाहते हैं तो इंग्लिश न्यूज जो होता है उस चीज को, इंडिया टुडे, बाकी चीजों को देखिए। BBC का जो आता है उसको देखिए, या फिर विकिपीडिया पे अगर मान लीजिए आपको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो उसको आप जो है इसरो के बारे में जानना है तो आप उसको विकिपीडिया पे जाइए, सर्च कीजिए। उससे आपका GS भी ठीक होगा, साथ ही साथ आपका इंग्लिश भी ठीक होगा। इंग्लिश को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा इंग्लिश में जो है 45 में 42 सही हुए थे और मैं डेली 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो इस चीज को जो है आपको हमेशा एकदम ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगले अगर सब्जेक्ट की बात करें तो अगले सब्जेक्ट में जो है GS है। GS भी जो है अब पहले मेंस में था नहीं तो लोग उतना इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन आज के समय में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। अगर आप प्री का GS का बात करें और मेंस के GS की बात करें तो दोनों में काफी डिफरेंस है। प्री के GS में जो है आप देखिएगा कि उसमें जो है आप देखिएगा 4-5 जो है वो तबला, ढोलक, हारमोनियम ये आ जाता है। लेकिन जब आप 22 और CGL 23 का जब पेपर उठा के देखिएगा तो उसमें आप देखेंगे कि 23 CGL में हो या 22 CGL में हो, एक भी स्टैटिक GK नहीं था। उसके जो है थ्योरेटिकल हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, हिस्ट्री का हो या पॉलिटी का हो या ज्योग्राफी का हो, और उसमें भी 3-4 स्टेटमेंट बना के कि 1-2 सही है, 2-3 सही है, ऑल सही है। तो मतलब इसमें आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो आप जो है सबसे पहले एक बार लूसेंट से चीजों को कवर करें। लूसेंट से कवर करने के साथ साथ जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है SSC का जो एक आता है समसामयिक घटना चक्र, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए आप SPD का बुक ले लीजिए। SPD का बुक जो है आप जब कीजिएगा तो उसमें सारे करंट अफेयर को आप पकड़ पाइएगा। सारे क्वेश्चंस को जब आप पढ़िएगा तो एक अच्छा खासा आपका एक नॉलेज हो जाएगा। और उसके अलावा जो है न्यूज़पेपर रीडिंग तो ये तो मैं बोल दिया हूं कि ये मस्ट है। क्रिकेट वगैरह से पूछ देता है, क्रिकेट वगैरह का थोड़ा सा जानकारी लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से कंसोलिडेटेड वे में आप जब GS की तैयारी कीजिएगा तो आपका GS में नंबर जरूर उठेंगे। अगर हम बात करें हम कंप्यूटर की, होता क्या है कि कभी कभी जो है लोग चारों सेक्शन में पास कर गए और कंप्यूटर में फेल कर गए। जैसे जब मैं मॉक लगाता था तो मेरे नंबर हमेशा अच्छा आते थे, लेकिन मैं कंप्यूटर में ही मॉक में नंबर में फेल कर जाता था।
तो जब एग्जाम के लास्ट के 10-15 दिन रह गए थे तो मैं सब कुछ पढ़ाई छोड़ के पूरा पहले कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि देखा कि भाई इधर इधर इतना नंबर आ जाएगा, और पता चला कि इधर जो है मैं कंप्यूटर में फेल कर गया। तो कंप्यूटर का मॉक जब आप लगाइए और मॉक में लगे कि आप बॉर्डर पे भी है, मतलब पास भी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है। अगर फेल कर रहे हैं तो फिर आप जो है सोच ही लीजिए कि आपको तैयारी करनी है। तो किसी भी टीचर का आप एक कोर्स ले लीजिए, 300-400 का कोर्स आता है, उसको पूरा प्रॉपर कंप्यूटर का एक एक वीडियो देखिए, उसको नोट्स बनाइए। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसको साथ में प्रैक्टिकल भी थोड़ा बहुत करिए। जैसे एमएस एक्सेल में या एमएस वर्ड में जो है मिनिमम फॉन्ट कितना होता है, मैक्सिमम फॉन्ट कितना होता है, इस तरह की चीजें होती है। और प्रीवियस ईयर से उस चीज को कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत अच्छा उससे जो है फायदा मिलेगा, बहुत ही ज्यादा आपको उससे फायदा मिलेगा। लेकिन इसको आपको करना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा कि आप यहाँ पे जो है 4 सेक्शन पास कर गए और 5वें सेक्शन में आके फेल कर गए। छठे सेक्शन की बात करें अगर कंप्यूटर टाइपिंग की, तो टाइपिंग में भी जो है बहुत सारा ये प्रॉब्लम आता है। जैसे मान लीजिए आप 2400 ग्रेड पे पीए और टैक्स असिस्टेंट के लिए है, तो आपका टाइपिंग जो है वो उसमें आपको पूरा का पूरा जैसे होता है एसएससी की तरह वैसा एक्यूरेसी चाहिए। अगर आप इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा 75% होता है, उसमें जो है आप का काम हो सकता है। लेकिन कंप्यूटर टाइपिंग पे भी आप अपना हाथ बैठा लीजिए, क्योंकि जब पता चलेगा वहां पे गए तो कभी कभी क्या होता है कीबोर्ड अच्छा नहीं मिल पाता है, तो उस केस में फिर आप जो है वहां पे आप स्ट्रगल करने लगिएगा। पता चला कि पांचों सेक्शन पास कर गए हैं, छठे सेक्शन में आके जो है अटक गए। उसके बाद अगर मतलब बात करें मॉक का, तो ये सबसे मेन पॉइंट होता है कि मॉक कैसे लगाएं, क्या तरीका होना चाहिए, कौन सा मॉक लगाएं। इसको लेकर लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। देखिए मेरा बता देता हूं कि मेरा जो है मेंस में 332 नंबर थे, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइज होकर 340 हुए थे, रैंक 372 था। तो फिर उसमें मैंने क्या किया था, कैसे मतलब मॉक का क्या स्ट्रेटजी रहता था। मॉक में टेक्स्ट बुक से लगाता था, टेक्स्ट बुक का मॉक जितना था वो सारा का सारा मॉक लगा चुका था, जो जिसको फुल टेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, इन सब चीजों को लगाता था। इसके अलावा वीक में एक ओलिव बोर्ड का आता है लाइव मॉक, उसको लगाता था। बाकी में कोई मॉक नहीं लगाया। बहुत सारे लोग जो है आके रिकमेंड कर देंगे आपको कि ये मॉक लगाओ, वो मॉक लगाओ, 75 मॉक लगाओ। मॉक लगाने से ज्यादा जरूरी होता है मॉक को अच्छे से एनालिसिस करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक मॉक लगाइए और आप उस एक मॉक से जो है चीजों को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए कि कौन कौन से सेक्शन में आपका प्रॉब्लम है, और उसको आप सुधारिए। साथ ही साथ उस मॉक से ये अपने आप में जो है सोचिए कि वो मॉक से अगर क्वेश्चन आता है, अगर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपको एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। तो आपका ये जो है मतलब स्ट्रेटजी होना चाहिए। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मॉक में लगाया था टेक्स्ट बुक का, तो उसमें एक स्टैटिक्स का क्वेश्चन था, और वही स्टैटिक्स का क्वेश्चन को मैं कॉपी में प्रॉपर नोट किया था कि जो है ये मतलब एग्जाम में हो सकता है आए नहीं आए। लेकिन मेरा ये आदत रहता था कि जो भी क्वेश्चन मुझसे नहीं बने उसको मैं कॉपी में नोट कर लेता था। सेम क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और मैं उस समय भूल गया। तो मॉक लगाने से ज्यादा जरूरी होता है मॉक को अच्छे से एनालिसिस करना, और उस जब वो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मॉक लगाइए, मॉक को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस आपके नहीं बन पा रहे हैं उसको एक अलग कॉपी बनाइए, उसको बार बार रिवीजन करते रहिए उस तरीके के को, उस मेथड को। क्योंकि जब तक चीजों को आप समराइज नहीं कीजिएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है, क्या स्ट्रांग है, तब तक ये प्रॉब्लम आएगी। तो मॉक पे विशेष ध्यान देना है आपको कि मॉक का जो है अच्छे से एनालिसिस करना है। भले ही आपको एक मॉक लगाना है सप्ताह में तो एक लगाइए, लेकिन उस एक को कंप्लीट कीजिए पूरा अच्छा से डिटेल में, तब दूसरे मॉक की तरफ बढ़ना है। ये नहीं कि जो है जोश में एकदम मॉक दिए जा रहे हैं, मॉक दिए जा रहे हैं। तो एक कहावत है कि घास काटला से ना हुई, बिटोरना पड़ता है, उसको कलेक्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप जो है चारा काट रहे हैं कि गाय को खिलाना है और शाम तक काटते रह गए और उसको कलेक्ट नहीं किए। तो सेम कहानी है कि मॉक लगाए जा रहे हैं और आप उसको एक्सप्लेन नहीं किए, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा और वहां पे जो है आप गलत कर दीजिएगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि मॉक लगाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, द एनालिसिस ऑफ मॉक इज मोर इंपॉर्टेंट। इस चीज को जब आप बढ़िया से समझ जाइएगा, फिर आप देखिएगा कि आपका नंबर खुद ब खुद मॉक में बढ़ने लगेगा। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि भैया मेरा मॉक में नंबर नहीं बढ़ पा रहा है, क्या करूं, 130 आ रहा है, मेंस में लगा रहा हूं तो 280 आ रहा है, 290 आ रहा है। यही तरीका है, मॉक लगाइए, मॉक को अच्छा से एनालिसिस कीजिए, जहां पे भी लगे कि आपकी कमी है उस कमी को अच्छे से उसको बढ़िया से कीजिए। वहां पे जहां दिक्कत आ रहा है उसको चैप्टर को, जैसे मान लीजिए मैं मॉक लगाया, मॉक लगाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो है रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर से प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पहले देखूंगा कि क्या मैंने कैलेंडर चैप्टर पढ़ा है।
अगर पढ़ा है तो कैलेंडर चैप्टर का कॉपी पलटूंगा, और कॉपी पलटने के बाद जो है फिर मैं उसको देखने का, समझने का प्रयास करूंगा कि क्या मुझे समझ में आ गया। फिर मैं कोशिश करूंगा कि अगर कैलेंडर चैप्टर छोटा है तो अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उस कैलेंडर चैप्टर को एक बार में पूरा बना ही लेते हैं। कैलेंडर चैप्टर को एक बार में पूरा बना ही लेते हैं और उसके बाद ही फिर आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। क्योंकि और दूसरा चीज है, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसको एग्जाम के लास्ट तक जो है एक बार जरूर देख के जाना चाहिए, कैलेंडर उसमें से एक है। इसके अलावा इंग्लिश में अगर बात करें तो फ्रेजल वर्ब, कितना भी आप याद कर लीजिएगा, मेरे साथ होता था कि मैं कितना भी याद कर लेता था भूल जाता था। तो जब एग्जाम नजदीक हो तब फ्रेजल वर्ब रटता था, कैलेंडर रटता था। इस तरीके से चीजों को जब आप एक साथ लेके चलिएगा तो आपका जो है जरूर फायदा दिखेगा। बाकी अगर आप लोगों को और कोई डाउट है और कोई कंफ्यूजन है, आप मुझसे 1 to 1 टॉक करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, टेलीग्राम आईडी पे। बाकी के वीडियो के लिए बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।